हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डीप्स एजुकेशन में। मेरा नाम है नगमा परवीन और हमने आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए ग्रुप डी के पिछले साल के जो क्वेश्चंस हैं उनकी एक सीरीज़ स्टार्ट की थी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। तो ये जो है मेरी सेकंड क्लास है, तो जिन्होंने भी मेरी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहाँ जाके मेरी पहली क्लास देख सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज़ है, आपको कोई भी डाउट है, तो आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। तो और उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आज हम अपनी सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये रहा हमारा आज का पहला सवाल। कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो देखो, इसमें जो यूआरएल है इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आप जब प्रिपेयर करते हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो आपको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। आप उनको थोड़े बहुत जो बेसिक्स हैं उनके फुल फॉर्म आप याद कर लीजिए, तो आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, तो आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट फिर कर सकते हो। तो देखो, जो इसमें जो यूआरएल है इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो देखो, इसमें अपन को देखना है जो दिल्ली में स्थित नहीं है। पहला है इसका अलाई दरवाज़ा। तो जो ये अलाई दरवाज़ा है ये तो दिल्ली में ही स्थित है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और इस अलाई दरवाज़े में शुद्ध वैज्ञानिक रूप से निर्मित प्रथम गुंबद है। सेकंड है अपना ऑप्शन हुमायूं का मकबरा। जो हुमायूं का मकबरा है ये भी दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। और इस मकबरे की बहुत सारी खासियत है, जैसे कि इसमें 4 बाग है, 4 दीवारी है, सम्मिति है, और इस मकबरे पर शिया और या फ़ारसी प्रभाव भी दिखाई देता है। और ये जो हुमायूं का मकबरा है ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। थर्ड है अपना ऑप्शन सी, बुलंद दरवाज़ा। तो ये बुलंद दरवाज़ा जो है ये तो सबको ही पता है, ये अपना स्थित है फतेहपुर सीकरी में। ओके, इसका जो निर्माण है अकबर ने करवाया था, गुजरात अभियान के जीत के उपलक्ष्य में करवाया था उसने निर्माण। तो जो बुलंद दरवाज़ा है इसकी बहुत सारी खासियत है। जैसे अगर आप कोई किसी ने विज़िट किया होगा तो उसको पता होगा, जैसे अपन जब एंटर करते हैं तो एंटर करते ही हमें सलीम चिश्ती की दरगाह मिलती है। और इसके पास में इसी एक ही परिसर में बहुत सारी इमारतें बनी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पे जोधाबाई का महल है, अकबर का महल है, मरियम उज़ ज़मानी का महल है, अकबर की ख्वाबगाह है, यहाँ पे दीवाने आम दीवाने खास भी है, यहाँ पे एक पंच महल है, तो जिसको जिसको यहाँ का हवा महल भी कहते हैं, बिकॉज 5 इमारतें हैं। एंड यहीं से जोधा एंड अकबर का नाम जोड़ा जाता है, लेकिन जो जोधा है वो अकबर की नहीं, सलीम की बेगम है। सलीम मीन्स जहांगीर की बेगम है। तो जो मरियम उज़ ज़मानी है, जिनका वास्तविक नाम हरका बाई है, वो अकबर की बेगम है। ओके, तो ये बुलंद दरवाज़ा है, अपना आंसर यही है। ये अपने दिल्ली में स्थित नहीं है। ठीक है, इंडिया गेट ये तो दिल्ली में स्थित है। किसी को भी गवर्नमेंट से कुछ भी अपनी मांग पूरी करवानी होती है तो वो इंडिया गेट पे जाके बैठ जाते हैं। अपना है 13वां क्वेश्चन, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो देखो, जो ऐसे नाम होते हैं आप सीधा साउथ इंडिया के स्टेट्स पर चले जाया करो, ऐसे नाम वहीं जाके मिलते हैं। तो अपने जो ऑप्शंस हैं गुजरात एंड राजस्थान, ऑप्शन ए एंड बी वो तो वैसे ही कट जाते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता बिकॉज ये साउथ इंडियन स्टेट्स नहीं हैं। अपने ऑप्शन सी एंड डी। अब जो दोनों ही जो स्टेट है ये साउथ इंडियन है, तो इसमें जो अपना आंसर है वो है अपना आंसर सी, तमिलनाडु। ओके, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखो, जो प्रार्थना समाज है, जो केशव चंद्र सेन थे, उनका एक भारतीय ब्रह्म समाज वो था, उससे प्रेरणा लेकर प्रार्थना समाज का स्थापना की गई थी, प्रार्थना समाज की। तो इसमें जो सदस्य थे वो थे महादेव गोविंद रानाडे, आत्मारंग पांडुरंग और आर जी भंडारकर, ये सदस्य थे इसमें। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में है अपना ऑप्शन बी ऑप्शन है अपना आंसर, आत्मारंग पांडुरंग। और जो केशव चंद्र सेन थे, तो इन्हीं के प्रयासों से 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आया था, जिसमें जो मेल है उसकी विवाह के लिए आयु 18 थी और जो फीमेल है उसके लिए विवाह की आयु 14 रखी गई थी। ये उस टाइम का मैरिज एक्ट था। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थलबद्ध हैं?
देखो जो ये क्वेश्चन है इसके लिए आपको आप मैप देखा करो, थोड़ा सा मैप देखा करो कि कौन सा देश कहाँ पर है, कौन सी सीमा किससे लग रही है। तो अगर आप थोड़ा सा मैप वैप देखोगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। और एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, अगर ज्योग्राफी का नाम ले तो मैप में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। तो स्थलबद्ध जो इसका ऑप्शन है अपना है पराग्वे एंड बोलिविया, ऑप्शन नंबर ए, ये इसका आंसर है। ओके। 16वां है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो देखो इसका जो आंसर है, आंसर तो है इसका ए, नवसारी जिले में स्थित है दांडी। और जो अपना नमक मार्च है ये 12 मार्च से शुरू किया गया था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। तो इसमें जो है साबरमती से लेकर दांडी तक यात्रा की गई थी। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है आई थिंक वो नमक बनाने पे या किसी पे टैक्स लेती थी। तो दांडी पे जाके नमक कानून तोड़ा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ओके। तो इसका आंसर है अपना ए। भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है? तो देखो जो अगर आप थोड़ा बहुत न्यूज़ देखते होंगे या न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको इसका पता होगा। इसका जो ऑप्शन है अपना है ऑप्शन बी, नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का तापमान दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ठीक है, एंटी प्रोपोर्शनल होता है। तो ये तो सिंपल सा है, इसका ऑप्शन है सी, बॉयल के नियम अनुसार। इसमें तो कुछ बताने के लिए है नहीं, क्वेश्चन में ही सब कुछ बता दिया गया है ऑलरेडी। ओके। ऑप्शन नंबर सी, बॉयल के नियम अनुसार। कौन सा रंग उर्वरक क्रांति से संबंधित है? तो देखो जो भी क्रांति होती है उसमें कुछ ना कुछ उसका लिंक दिया होता है। जैसे उर्वरक है तो जो फर्टिलाइजर्स है इनका रंग कैसा होता है, इसको अपन खेती में यूज़ करते हैं तो इनका रंग ब्राउन ब्राउन जैसा होता है, धूसर होता है। तो इसलिए ये अपने धूसर से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए धूसर। लिचेन या लाइकेन ऐसा जीव है जो किसकी चेतावनी देता है? तो देखो जो ये लाइकेन है या लिचेन जो भी आप कह लो इसको, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये है क्या। तो एक सहजीविता का सिद्धांत होता है। तो जो लाइकेन है ये उसी का उदाहरण है। जो लाइकेन होता है ये शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध होता है। ठीक है। तो सहजीविता में क्या होता है, दो वो होते हैं, 2 जीव होते हैं, वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं सर्वाइव करने के लिए। जैसे कि कवक है, तो जो लाइकेन है ये अपना ठंडे और सूखे प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक है, जहाँ पे पानी की कमी होती है। तो कवक और शैवाल मिलके वहाँ पे सर्वाइव कैसे करते हैं? कवक जो है वो पानी का अवशोषण करता है और पानी का अवशोषण करके वो शैवाल को देता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाता है और वो भोजन बना के कवक को देता है। तो ऐसे एक दूसरे की हेल्प से वो जीवित रहते हैं। लेकिन जब अगर SO2 वहाँ पे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो इनके बीच क्या सहजीवी संबंध नहीं हो पाता। तो वो पानी का अवशोषण नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो ये लोग क्या है फिर मतलब इनकी डेथ हो जाती है फिर। तो अगर कहीं पे लाइकेन बहुत अधिक मात्रा में जहाँ पे उनकी डेथ हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे SO2 बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या है, वायु प्रदूषण का एग्जाम्पल होता है। तो लाइकेन जो होता है ये वायु प्रदूषण के जैव संकेतक होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और जो लाइकेन है इसको अपन एक वो जो वनस्पति होती है उसमें हम इसको अल्पाइन वनस्पति में इसमें काउंट करते हैं इनको, बिकॉज वो अल्पाइन जो वनस्पति होती है वो ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी इसका बेनिफिट पहुंचाएं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ठीक है, आप और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कनेक्ट रहें। थैंक यू।